हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुज और आज हम DBMS डे 6 में पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट टाइप्स, कीज और रिलेशन स्कीमा एंड इंस्टेंस के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम्स और इंटरव्यूज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं एट्रीब्यूट टाइप्स। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है। ओके, उस स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, आधार और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हर कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, जो ईच कॉलम है इस टेबल का वो क्या होगा, एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट की। तो जो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। हर एट्रीब्यूट के लिए अलाउड वैल्यूज का एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन। जैसे रोल नंबर, तो इसका जो डोमेन होगा वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होगा। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का क्या होगा, अल्फा स्ट्रिंग। डेट ऑफ बर्थ का डोमेन क्या होगा, डेट। आधार नंबर का क्या होगा, डोमेन 12 डिजिट नंबर। ओके, और पासपोर्ट का लेटर फॉलोड बाय 7 डिजिट, मतलब लेटर होंगे प्लस 7 डिजिट। और ये ऑप्शनल, मतलब नलेबल भी हो सकता है, मतलब इसमें नल वैल्यू भी हो सकती है। ओके, और डिपार्टमेंट, तो इसका डोमेन होगा अल्फा स्ट्रिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एट्रीब्यूट की वैल्यू एटॉमिक होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बी एटॉमिक, और मतलब उससे और तोड़ नहीं सकते, डेट इज इंडिविजिबल। मतलब हर एट्रीब्यूट की वैल्यू एटॉमिक होती है और उसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं नल वैल्यू की। तो नल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर आपको नल लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब होगा कि वैल्यू अननोन है या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, वैल्यू इज अननोन और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे जतिन के केस में देखते हैं तो इसका जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो नल है, मतलब इसका पासपोर्ट या तो होगा नहीं या उसके पासपोर्ट नंबर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो नल वैल्यूज कभी कभी डाटाबेस ऑपरेशंस में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन स्कीमा एंड इंस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो रिलेशन स्कीमा, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। रिलेशन स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, जिसे हम फॉर्मली लिखते हैं रिलेशन एक, जैसे A1 A2 और AN तक, ये क्या एक रिलेशन स्कीमा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक इंस्ट्रक्टर टेबल ली, ये इंस्ट्रक्टर टेबल है, तो इसमें हमने ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो ये सिर्फ डिज़ाइन बताता है, डाटा नहीं। ठीक है, रिलेशन स्कीमा जो होगा ये सिर्फ डिज़ाइन बताएगा, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, डाटा नहीं बताएगा। ओके, और इसके बाद बात करते हैं रिलेशन इंस्टेंस की। तो रिलेशन इंस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल डाटा जो टेबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला डाटा जो टेबल के अंदर प्रेजेंट है ये इंस्टेंस होगा, और ये वाला ये होगा रिलेशन स्कीमा। ओके, तो टेबल के जो रोज होते हैं उनको हम टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रो का जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ टपल्स और रोज इज इररिलेवेंट। ठीक है, और दो आइडेंटिकल रोज अलाउड नहीं होती है। ठीक है, एक तो दो आइडेंटिकल रोज अलाउड नहीं होती है और इनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एंटिटी क्या होती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी। तो एंटिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, हैज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जैसे बुक, पब्लिशर, ऑथर। ठीक है, ये सब एंटिटीज है। ओके, अब आते हैं DBMS के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कीज पर। ठीक है, तो की क्या होती है, एक एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आइडेंटिफाई करता है डाटा को इन एंटिटी सेट्स, जो एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज। तो कीज के टाइप्स होते हैं सुपर की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सरोगेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सिंपल की और कंपोजिट की। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी कीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर की के बारे में। तो सुपर की वो की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, के इज अ सुपर की ऑफ आर इफ वैल्यूज ऑफ के आर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई अ यूनिक टपल ऑफ ईच पॉसिबल रिलेशन आर। ठीक है, आर एक रिलेशन था जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, जो ये एट्रीब्यूट्स हमने बनाया था इसका ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो इसमें जो के हमने सुपर की माना, तो सुपर की वो की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल में हम देखते हैं कि रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये दोनों सुपर कीज है क्योंकि दोनों से स्टूडेंट यूनिक मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होती है, एक मिनिमल सुपर की होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो रोल नंबर और आधार नंबर। ओके, मतलब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हटा दो फिर भी यूनिकनेस रहे, वही कैंडिडेट की होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है प्राइमरी की। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राइमरी की, कैंडिडेट कीज में से सिर्फ एक सेलेक्ट होती है, वो है प्राइमरी की। ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट कीज इज सेलेक्टेड टू बी प्राइमरी की।
ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में हम देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होगी, तो प्राइमरी की होगी रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर नल नहीं होता है, इसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, और कॉलेज सिस्टम में ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, मतलब हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई तो रोल नंबर होगा ही। ठीक है, वो नल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्या होगी, प्राइमरी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पासपोर्ट है वो की क्यों नहीं हो सकती। ओके, पासपोर्ट कैन नॉट बी अ की, वाई। ठीक है, तो पासपोर्ट की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पासपोर्ट नल हो सकता है। ठीक है, मतलब इस पासपोर्ट नंबर जो है वो नल हो सकता है और की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती, नल वैल्यूज आर अलाउड फॉर पासपोर्ट। तो इसलिए स्टूडेंट में नोट हैव अ पासपोर्ट, तो इसलिए ये क्या होगी, ये की नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी की और अल्टरनेट की के बारे में। ठीक है, तो जो कैंडिडेट की प्राइमरी नहीं बनी वो क्या हो जाती है, वो सेकेंडरी की हो जाती है या अल्टरनेट की। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आधार नंबर। तो जो की प्राइमरी की नहीं बनी थी कैंडिडेट की में से, वो बची हुई क्या हो जाती है, सेकेंडरी की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिंपल की। तो सिंपल की क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे रोल नंबर और आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सिंपल की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट की में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, कंपोजिट की, और इंडिविजुअली वो यूनिक नहीं होते हैं, यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये क्या होंगे, कंपोजिट की, क्योंकि अकेले फर्स्ट नेम यूनिक नहीं होगा, अकेले लास्ट नेम यूनिक नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों को मिलाकर लिखें तो वो यूनिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक नाम यूनिक हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सरोगेट की के बारे में। तो सरोगेट की क्या है, ये एक सिंथेटिक की है इन अ डाटाबेस, इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईदर एन एंटिटी इन द मॉडल वर्ल्ड और एन ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस। तो सरोगेट की एक आर्टिफिशियल की होती है और इसको सिस्टम जनरेट करता है। ठीक है, इसको कौन जनरेट करता है, सिस्टम जनरेट करता है, और रियल वर्ल्ड डाटा से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड डाटा से रिलेटेड नहीं होती है। सरोगेट की इज नॉट डिराइव फ्रॉम एप्लीकेशन डाटा अनलाइक अ नेचुरल और बिजनेस की विच इज डिराइव फ्रॉम एप्लीकेशन डाटा। ठीक है, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, ये इसका एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से कनेक्ट करती है। ठीक है, फॉरेन की क्या करती है, वैल्यू इन वन रिलेशन मस्ट अपीयर इन अनदर रेफरेंसिंग रिलेशन और रेफरेंस्ड रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं रेफरेंसिंग और रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले फॉरेन की क्या होती है, एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से कनेक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल एनरोलमेंट टेबल, जैसे एनरोलमेंट टेबल में रोल नंबर और कोर्स है, तो इसका जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट टेबल में भी है और कोर्स जो है वो कोर्स टेबल में भी है। ठीक है, मतलब यहाँ रोल नंबर जो है ये स्टूडेंट टेबल्स की प्राइमरी की है और कोर्स जो है वो कोर्सेस टेबल की प्राइमरी की है। तो इसी को कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, ये होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट की वर्सेस कंपाउंड की। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ, कंपोजिट की और कंपाउंड की। तो कंपाउंड की में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और हर एट्रीब्यूट इंडिविजुअली सिंपल की होती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं कंपाउंड की में, और हर एट्रीब्यूट इंडिविजुअली सिंपल की होती है। जैसे इसके एग्जांपल रोल नंबर और कोर्स। ठीक है, ये कंपाउंड की का एग्जांपल है। लेकिन कंपोजिट की क्या होगी, इसमें कंपोजिट की में भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन वो इंडिविजुअली सिंपल की नहीं होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली सिंपल की नहीं होते हैं। ठीक है, और कंपाउंड की में इंडिविजुअली सिंपल की होते हैं। ठीक है, और कंपाउंड की के एग्जांपल क्या है, रोल नंबर और कोर्स। ठीक है, और कंपोजिट की के एग्जांपल क्या होंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एट्रीब्यूट टाइप्स एंड डोमेन और रिलेशन स्कीमा वर्सेस इंस्टेंस और एंटिटी क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑल टाइप्स ऑफ कीज विद रियल एग्जांपल्स। तो अगर आप डीबीएमएस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये कंसेप्ट क्लियर होना मैंडेटरी है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में कीज क्लियर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग डीबीएमएस टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।